आप सभी का एग्ज़ाम नगरी के यूट्यूब हिस्ट्री प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। जैसा कि आज हम बात कर रहे हैं 18 सितंबर 2023, यानी आज के समाचार पत्रों पर छपी वो विभिन्न सूचनाएं जो आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं। वो सारी सूचनाओं हम आपको एक ही वीडियो या एक ही प्लेटफॉर्म पर प्रोवाइड कराएंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है सूचनाएं। तो देखिए यहाँ पे 18 ठीक है, 18 कर लेंगे, 18 सितंबर 2023। जो भी सूचना हो, चाहे यूपी त्रिपल एससी से रिलेटेड हो, यूपीपीएससी से हो, टीजीटी, पीजीटी, यूपी टेट, सीटेट, शिक्षा भर्ती, एसएससी, जीडी, पुलिस, या फिर सभी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड खबरें हो, या रेलवे से हो, या बैंक से हो, या फिर शिक्षा जगत से, चाहे बेसिक शिक्षा विभाग हो या माध्यमिक शिक्षा विभाग हो, या उत्तर प्रदेश हो या अन्य प्रदेश से रिलेटेड खबरें हो, सभी आप खबरें आपको 10 से 12 मिनट की वीडियो में उसी डेट, उसी दिनांक, उसी तारीख की सभी खबरें आपको एग्ज़ाम नगरी एक ही वीडियो में प्रोवाइड कराता है, जिसे आप दिन भर में भी आप ऐसी खबरें नहीं एकत्रित कर सकते, नहीं देख सकते हैं। तो खाली आप 10 से 12 मिनट का ये वीडियो देखिए और सारी खबरें हम आपके लिए प्रोवाइड कराते हैं। तो चलिए, जो भी भाई बहन चैनल पे नए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको ये खबरें मिलती रहें, जिससे आपके पास ये नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे और सूचना सबसे पहले पहुंचे। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें। आशा आपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दिया होगा। चलिए देखते हैं। देखिए, जूनियर हाई स्कूलों में रखे जाएंगे संविदा पर बाबू और चपरासी, बिना ब्रिज कोर्स शिक्षक बने बीएड डिग्री धारक मुश्किल में। अब अस्थायी संस्कार शिक्षकों का चयन अब मंडल स्तर पर होगा। बिना प्रैक्टिकल बीएससी का रिजल्ट जारी। रज्जू भैया यूनिवर्सिटी लेटेस्ट न्यूज, एसएससी लेटेस्ट न्यूज है। एडेड महाविद्यालय में पुस्तकालाध्यक्ष के करीब 200 पद खाली, नौकरी संबंधी विज्ञापन। या भी कहें, तमाम ये थंबनेल पर थोड़ी सी न्यूज़ें हैं। इसके अलावा जो ज़्यादा न्यूज़ें हैं, ये आपको हम जब न्यूज़ चालू करेंगे तो आपको हम नीचे प्रोवाइड कराते रहेंगे। चाहे करंट से न्यूज़ हो, चाहे नौकरी संबंधी न्यूज़ हो, चाहे कोई भी ऐसी न्यूज़ हो जो विद्यार्थी हित से जुड़ी होती है, सभी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो चलिए देखिए, पहली न्यूज़ है, बिना ब्रिज कोर्स बेसिक शिक्षा बने बीएड डिग्री धारक जो हैं मुश्किल में। तो ट्रेनिंग नहीं करवा सका विभाग, अब शिक्षक खुद कर रहे हैं मांग। तो बेसिक शिक्षा विभाग के लिए बीएड डिग्री अमान्य कर दी गई है। ऐसे में बिना ब्रिज कोर्स 3 साल से नौकरी कर रहे बीएड डिग्री धारकों को चिंता सताने लगी है। विभाग इनको तो अब तक ब्रिज कोर्स नहीं करवा सका, अब शिक्षक खुद ब्रिज कोर्स करवाने की मांग कर रहे हैं। लेकिन भर्ती को लेकर चल रहा विवाद इसमें रुकावट बन रहा है। बेसिक शिक्षा बनने के लिए बीटीसी अब डीएलएड ही शैक्षिक अर्हता है। समय समय पर विशिष्ट बीटीसी के तहत बीएड डिग्री धारकों को इसमें मौका दिया गया है। इसके लिए उन्हें 6 माह का विशिष्ट ट्रेनिंग ब्रिज कोर्स कराना जरूरी है। जब बीएड वालों को भर्ती मौका दिया गया तो उनको ज्वाइनिंग से पहले 6 माह का ब्रिज कोर्स करवाया गया है। ऐसे ही 69,000 शिक्षक भर्ती साल इसमें लिखा 2000 में की गई, तो 2000 में नहीं की गई है। यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है, ठीक है। इसमें सभी बीटीसी के साथ बीएड वालों को मौका दिया गया। इनको ब्रिज कोर्स करवाए सीधा ज्वाइनिंग दे दी गई, तब नौकरी कर रहे और पूरा वेतन मिल रहा है। इनकी संख्या इसमें 20,000 दिखाई गई, लेकिन 20,000 से ज़्यादा है, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश में कहा कि अब बीएड वाले शिक्षक भर्ती के लिए मान्य नहीं है। यह निर्णय भविष्य की भर्तियों पर लागू है, जिनको पहले ही ब्रिज कोर्स हो चुका है और प्रक्रिया के तहत नौकरी कर रहे हैं। तो निश्चिंत है, जब 69,000 शिक्षक भर्ती वाले बीएड डिग्री धारकों को चिंता सताने लगी है कि ब्रिज कोर्स नहीं किया तो भविष्य में दिक्कत ना आ जाए। इसके लिए वह हाल ही में राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर ब्रिज कोर्स करवाने की मांग की है। महासंघ के प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र मिश्रा ने मुख्यमंत्री पत्र लिखकर एनसीटी के नियम का हवाला देते हुए कहा कि जल्द इन्हें ब्रिज कोर्स करवाया जाए। ब्रिज कोर्स कर लेकर ऐसे फंसा है पेच। देखिए क्या है, एनसीटी का नियम पहले से है कि बीएड डिग्री वालों को बेसिक शिक्षा बनाया जाता है तो पहले 6 माह का ब्रिज कोर्स करवाया जाए, उसके बाद ही स्कूलों में तैनाती दी जाए। विभाग ने यह नियमों को दरकिनार कर बिना ब्रिज कोर्स करवा ही तैनाती दे दी। जब शिक्षकों को भी लगा कि उन्हें सीधे नौकरी मिल गई और उनकी ओर से भी कोई मांग नहीं उठी,
सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद उन्हें डर सता रहा है कि कोई आपत्ति न उठा दे। वहीं मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर मांग कर बेसिक शिक्षा परिषद सचिव ने अब हाई कोर्ट का हवाला दे दिया है। सचिव ने लिखा है कि 69,000 शिक्षक भर्ती की मेरिट को लेकर ही हाई कोर्ट में केस चल रहा है। अगर मेरिट बदलती है तो उनको वर्तमान में कई शिक्षकों की मेरिट बदलेगी और वर्तमान में कुछ शिक्षक बाहर हो सकते हैं और नए आ सकते हैं। ऐसे में हाई कोर्ट का मामला विचाराधीन होने के कारण अभी ट्रेनिंग नहीं करवाई जा सकती। दरअसल विभाग का भी मानना है कि मेरिट बदलती है तो फिर नए वालों को ब्रिज कोर्स करवाना पड़ेगा। जूनियर हाई स्कूलों में पर संविदा पर रखे जाएंगे बाबू और चपरासी। प्रदेश के 3049 सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में बाबू और चपरासी की नियुक्ति अब संविदा पर होगी। शिक्षा निदेशालय ने आउटसोर्स और संविदा भर्ती के लिए प्रस्ताव भेजकर शासन से अनुमति मांगी है। सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री ने हरी झंडी मिलने के बाद संविदा नियुक्ति पर पड़ने वाले खर्च और आवश्यक मानव संसाधन आदि का आगणन कर तैयार करना भेजा जा रहा है। इन स्कूलों में 1988 के पहले तक लिपिक और एक चपरासी के 3 पद हुआ करते थे। 500 से अधिक छात्र होने पर 2 लिपिक की नियुक्ति का नियम था। नंदलाल त्रिपाठी, मंडलीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश सीनियर बेसिक शिक्षक संघ। तो मानक के अनुरूप लिपिक और अनुचर का नियुक्ति होना आवश्यक है। 2018 के बाद तमाम स्कूलों में अनुचर लिपिक नहीं है। इनके बिना स्कूलों का संचालन में असुविधा हो रही है। तो वही खबर है कि हाई स्कूलों में संविदा पर रखे जाएंगे बाबू और चपरासी। तो प्रदेश के वही जो मैंने बताया कि बाबू हाई स्कूल में बाबू चपरासी की नियुक्ति अब संविदा पर होगी। शिक्षा निदेशालय ने आउटसोर्स और संविदा भर्ती के लिए प्रस्ताव भेजकर शासन से अनुमति मांगी थी। सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री हरी झंडी मिलने के बाद संविदा पर नियुक्ति पर पड़ने वाले खर्च और आवश्यक मानव संसाधन आदि आगणन तैयार कर भेजा जा रहा है। इन्हें स्कूलों में 1988 से पहले तक लिपिक, एक चपरासी, 3 पद हुआ करते थे। जो ऊपर मैंने बताया वही चीज़ है। खबर है अस्थायी संस्कृत शिक्षकों का चयन अब मंडल स्तर से होगा। तो आप देख सकते हैं खबर। प्रदेश के 973 सहायता प्राप्त माध्यमिक संस्कृत विद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षकों का अस्थायी चयन मंडल स्तर पर तैयार होगा। पहले जिला विद्यालय निरीक्षक शिक्षकों का चयन प्रस्ताव माध्यमिक शिक्षा निदेशक की अनुमोदन के लिए भेजते थे। परीक्षण के बाद निदेशक स्तर से मानदेय पर शिक्षकों को नियुक्ति मंजूरी दी जाती थी। निदेशक के अनुमोदन के मिलने के बाद ही वेतन भुगतान होता था। हालांकि अब बहुत अधिक समय लगने के कारण स्कूलों में पठन पाठन प्रभावित हो रहा है। ऐसे में पुरानी व्यवस्था के बदलाव करते हुए अस्थायी शिक्षकों को चयन के लिए अनुमोदन का अधिकार मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशकों को दे दिया गया है। अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने 17 अगस्त को व्यवस्था में बदलाव संबंधी आदेश जारी किया। शिक्षा निदेशक, उप शिक्षा निदेशक संस्कृत CL चौरसिया ने संशोधन कर शासनादेश 4 सितंबर को भी सभी कमिश्नर, DM, JD व DIOS आदि अधिकारियों को क्रियान्वयन के लिए भेजा है। 649 पदों पर चल रही चयन प्रक्रिया। एडेड संस्कृत विद्यालयों को अस्थायी शिक्षकों के चयन के लिए 25 मई शासनादेश जारी हुआ था। इसके बाद पूरे प्रदेश में 649 पदों पर सापेक्ष विज्ञापन जारी हुआ। प्रयागराज में 23 शिक्षकों का चयन होना है। बदली व्यवस्था के अनुसार मंडल स्तर पर अनुमोदन जारी हुआ। इससे पहले 21-22 सत्र में 2 साल के लिए चयनित 518 अस्थायी शिक्षकों का कार्यकाल 1 साल का बढ़ाया जा चुका है। उलझी प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों की भर्ती। प्रदेश में सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल प्रधानाध्यापक, सहायक अध्यापकों की 1894 पदों पर भर्ती कानूनी विवाद पर उलझी है। हाईकोर्ट के आदेश से 2 साल पहले भर्ती शुरू हुई थी। 17 अक्टूबर 2021 को भर्ती परीक्षा की लिखित परीक्षा आयोजित की। 15 नवंबर 2021 को परिणाम घोषित हुआ। हाईकोर्ट के आदेश पर 6 सितंबर 2022 को संशोधित किया गया। इसके बाद कुछ अभ्यर्थियों ने याचिका कर दी जो हाईकोर्ट में विचाराधीन है। नई नियमावली के इंतजार में रुकी रही पुस्तकालयाध्यक्ष की भर्ती। शासकीय सहायता एडेड महाविद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष के करीब 200 पद खाली हैं। इन पदों में वर्षों से भर्ती नहीं हुई। ये भर्तियां उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग से होनी है। लेकिन नियमावली न बनने के कारण भर्ती शुरू नहीं हो सकी। अब यह आयोग खत्म हो गया है। उच्च शिक्षा विभाग से नई नियमावली बनने के बाद इन पदों को भर्तियां उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग से होगी। इस विधा पर अपना कैरियर बनाने वालों को भर्ती इंतजार का है। प्रवक्ता के समान हो गया पद। प्रदेश भर के 331 महाविद्यालयों में प्रत्येक महाविद्यालय में पुस्तकालयाध्यक्ष का 1 पद होता है। अधिकतर महाविद्यालयों में 1 पद खाली है। पहले इन पदों पर कॉलेज प्रबंधन भर्ती करता था, तब यह ग्रुप C का होता था।
करीब 8 वर्ष इसका नाम 8 वर्ष पहले इसका पदनाम प्रवक्ता पुस्तकालय अध्यक्ष कर दिया गया। अब यह पद प्रवक्ता के समान हो गया है, इसलिए भर्ती कराने का फैसला हुआ था। आयोग से अब भर्ती कराने के लिए पिछले कई वर्षों से उच्च शिक्षा विभाग में इसकी नियमावली बनाई जा रही है, लेकिन अब तक नियमावली का काम पूरा नहीं हो सका। प्रवक्ता पदनाम होने के बाद भी पूर्व में नियुक्त पुस्तकालय अध्यक्ष इसका लाभ ले रहे हैं। प्रवक्ता के समान सेवानिवृत्त होने के कारण कई वर्ष भर विवाद शुरू हो रहा है। विवाद के चलते वर्ष भर के भीतर सेवानिवृत्त पुस्तकालय अध्यक्ष की पेंशन नहीं बन पाई। फिलहाल हर वर्ष कई पुस्तकालय सेवानिवृत्त हो रहे हैं, लेकिन भर्ती नई शुरू नहीं हो रही। इससे प्रतियोगी छात्र निराश हैं। एमटीएस 2023 की परीक्षा की संभावित उत्तर कुंजी जारी है। मल्टीटास्किंग एमटीएस हवलदार CBIN भर्ती परीक्षा 2023 की संभावित उत्तर कुंजी चयन कर्मचारी आयोग SSC ने रविवार को जारी कर दी है। इसकी परीक्षा 1 से 14 सितंबर तक हुई थी। परीक्षा के लिए यूपी बिहार के 20 शहरों में 96 केंद्र बनाए गए थे। उपस्थिति 45.75% रही। इसकी परीक्षा के दौरान 14 साल भर भी पकड़े गए थे। उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। इसकी उत्तर कुंजी का लिंक SSC वेबसाइट पर 17 से 20 सितंबर उपलब्ध रहेगा। अभ्यर्थी पंजीकरण नंबर जरिए से देख सकते हैं। और राज्य विश्वविद्यालय से इंटीग्रेट BSc MSc करें। छात्राओं को 5 वर्षीय विषयों में 2 कॉम्बिनेशन मिलेगा। 3 नए एकीकृत पाठ्यक्रम नए सत्र से कैंपस में शुरू होंगे। 5 वर्ष के कोर्स में 60 सीटों पर दिया जाएगा प्रवेश। BSc MSc गणित व बायो फिजिकल एजुकेशन पहले 5 एकीकृत पाठ्यक्रमों की हो रही पढ़ाई। तो एग्रीकल्चर BSc MSc शुरू हो गया। इससे पहले विश्वविद्यालय कैंपस में स्नातक स्तर के 4 एकीकृत पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। इनमें BA BCom MA MCom BA MCA और BCA MCA शामिल हैं। वहीं एग्रीकल्चर में BSc MSc की पढ़ाई शैक्षिक सत्र से 23-24 शुरू हो गई है। इसमें 60 सीटों के साथ प्रवेश लिया गया है। तो प्रोफेसर रज्जू सिंह भैया राज्य विश्वविद्यालय विज्ञान के छात्रों से स्नातक करने वाले की छात्राओं के लिए अच्छी खबर है। राज्य विद्यालय परिषद नए शैक्षिक में BSc MSc इंटीग्रेट शुरू होगा। इसके अलावा फिजिकल एजुकेशन और विषय से BA MA इंटीग्रेट शुरू करने की तैयारी है। अस्थायी संस्कृत शिक्षकों का चयन अब मंडल स्तर से होगा। तो ये खबर मैंने आपको पहले दे दी है, वही खबर है। बिना प्रैक्टिकल BSc का रिजल्ट जारी है। LU से संबद्ध कई कॉलेजों का रिजल्ट अधूरा। BSc चतुर्थ सेमेस्टर के छात्रों को मिला 0। तो कॉलेजों ने विश्वविद्यालय की साख पर लगाया बट्टा। प्राइवेट कॉलेजों की वजह से विश्वविद्यालयों की साख पर बट्टा लग रहा है। सम सेमेस्टर की लिखित परीक्षा होने के बाद सभी कॉलेज प्रैक्टिकल की परीक्षा समय से कराकर अंक अपलोड करने के निर्देश दिए थे। इसके बावजूद कुछ कॉलेज ऐसे हैं जो आखिरी समय तक निर्देश का अनसुना करते रहे, जिसका नतीजा ये रहा कि चतुर्थ सेमेस्टर का परिणाम बिना प्रैक्टिकल जारी करना पड़ा। अधिकांश छात्रों के परिणाम सही घोषित किए गए हैं। जिन छात्रों का परिणाम प्रैक्टिकल की वजह से रिजल्ट में फेल या अधूरा दिख रहा है, उन कॉलेजों को प्रैक्टिकल के अंक आते ही परिणाम अपडेट होगा। लखनऊ विश्वविद्यालय डॉक्टर दुर्गेश श्रीवास्तव प्रवक्ता। लखनऊ विश्वविद्यालय BSc चतुर्थ सेमेस्टर का परिणाम बिना प्रयोगात्मक परीक्षा के जारी कर दिया। शनिवार को BSc चतुर्थ सेमेस्टर का परिणाम आया तो कई छात्रों का रिजल्ट अधूरा फेल दिखा। BA में दाखिले को लेकर OBC का कट ऑफ जारी। ईश्वर चरण डिग्री कॉलेज का आज कट ऑफ जारी हुए, जिसमें BA LLB समान वर्ग 485, BA समान वर्ग 360 और BA समान वर्ग 240 है और गणित समान वर्ग 370 है और बायो समान वर्ग 330। CMP कॉलेज में प्रवेश की प्रक्रिया तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश राजस्थान टंडन मुख्य विद्यालय 26 सितंबर से होने वाले दीक्षांत समारोह के लिए पंजीकरण विश्वविद्यालय की वेबसाइट से किया जा रहा है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय PG दाखिले की प्रक्रिया जहां अंतिम दौर पर है, वहीं स्नातक में रफ्तार पकड़ ली है। विश्वविद्यालय परिषद में स्नातक के अधिकांश विषयों में 60% प्रवेश हो चुके हैं। BA में OBC वर्ग के प्रवेश के लिए पहला कटऑफ जारी कर दिया गया है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने BA में प्रवेश के लिए नया कटऑफ घोषित कर दिया है। संबंधित विद्यार्थी सोमवार को ऑनलाइन काउंसलिंग में भाग लेंगे। एडेड विद्यालय पुस्तकालय से करीब 200 पद खाली हैं। ये खबर आपको मिल चुकी है ऊपर। इलाहाबाद विश्वविद्यालय पर स्नातक कक्षाओं में प्रवेश के अंतिम चरण है। स्नातक कक्षाओं में अधिकांश विषयों करीब 60% प्रवेश पूरे हो चुके हैं। रविवार को BA OBC वर्ग के लिए पहला कटऑफ जारी हुआ है। BCM भी प्रवेश के लिए नया कटऑफ घोषित कर दिया गया है। खेल से जुड़ी अपडेट ले लेते हैं हम सभी लोग। बार्सिलोना ने हासिल की लगातार चौथी जीत।
रियल बेटिस को ला लीगा में बार्सिलोना ने 5-0 से हराया। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने जन्मदिन पर यशोभूमि का उद्घाटन करते हुए कहा कि विश्वकर्मा योजना लाखों कारीगरों को काम देगी। तो प्रधानमंत्री ने अपने जन्मदिन पर यशोभूमि का उद्घाटन किया है। थोड़ा करंट से भी अपडेट हो सकते हैं आप लोग। श्रीलंका को 10 विकेट से हराकर भारत ने 8वीं बार जीता विश्व कप खिताब। तो भारत ने कितनी बार जीता है? 8वीं बार श्रीलंका को 10 विकेट से हराकर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहला 1995 में, दूसरा 2010, 2016, 18 नहीं, पहला आप देख सकते हैं 1984 में जीता था 1984 में यूएई रन अप श्रीलंका। और इसके बाद 1988 में बांग्लादेश श्रीलंका के 1991 में भारत और श्रीलंका के बीच हुआ था। तो इसी तरह आप देखते हैं 95, 2010, 2016, 2018। तो भारत ने 8वीं बार जीता एशिया विश्व कप। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आप कुछ देख सकते हैं। 15.2 ओवर में श्रीलंका की टीम 50 रन पर ही सिमट गई। 6.1 ओवर में भारत ने यह मुकाबला जीत लिया। 6 विकेट सिराज ने लिए और प्लेयर ऑफ द मैच रहे। 9 विकेट टूर्नामेंट लेकर कुलदीप प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे। जॉब रिलेटेड खबरें यहाँ देख सकते हैं। CIL में रोजगार के मौके हैं। मैनेजमेंट ट्रेनिंग के पदों पर रिक्तियाँ हैं। 560 पद हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 12 अक्टूबर 2023 है। ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अधिकतम आयु 30 वर्ष निर्धारित की गई है। coalindia.in पर आवेदन कर सकते हैं। DRDO ITR में निकली भर्ती 68 पद। अप्रेंटिस के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आवेदन की अंतिम तिथि 6 अक्टूबर है। ऑफलाइन आवेदन, चयन प्रक्रिया, शॉर्ट लिस्टिंग, लिखित परीक्षा और व्यक्तिगत साक्षात्कार से। ठीक है, तो चलिए SSB महानिदेशालय में पद खाली हैं। 13 पद सहायक कमांडेंट संचार के पदों पर मौके हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 1 अक्टूबर 2023 है। आयु सीमा 35 वर्ष। परीक्षा शुल्क 400 रुपये है। SSB rectt.gov.in पर आप लोग आवेदन कर सकते हैं। HSSC में रोजगार की संभावना। TGT PGT पद के मौके 104 पद है। आवेदन की अंतिम तिथि 9 अक्टूबर 2023 से। न्यूनतम आयु 18 वर्ष, अधिकतम 42 वर्ष है। HSSC.gov.in पर आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। नाल्को लिमिटेड में अवसर हैं जॉब के 36 पद हैं। सीनियर मैनेजर, डिप्टी मैनेजर के पदों के। आवेदन की अंतिम तिथि 27 सितंबर। ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा 34, 41, 45 वर्ष निर्धारित की गई है। ऑनलाइन इस वेबसाइट पर आप आवेदन कर सकते हैं। MUDIARANALCO.India.co.in पर। HQ दक्षिणी कमान में पद खाली हैं 24, जिसमें MTS मैसेंजर, MTS दफ्तरी आदि के रिक्त पद हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 8 अक्टूबर 2023। न्यूनतम आयु 18 वर्ष, अधिकतम 25 वर्ष निर्धारित की गई है। आप www.HQRECRUITMENT.in पर आवेदन कर सकते हैं। यहाँ भी नौकरी के मौके हैं। सहकारिता मंत्रालय में सहकारी लोकपाल के पद आवंटित हैं। आवेदन की अंतिम 6 अक्टूबर 2023। इस वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं आप सभी लोग जाकर। विज्ञान इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड वैज्ञानिक जी के पद खाली हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर 2023 है। आवेदन आप लोग कर सकते हैं www.scrb.gov.in पर। ये रही कुछ आज के समाचार पत्रों पर छपी वो महत्वपूर्ण सूचनाएं जो आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं। जो भी भाई बहन अभी भी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन दबा दें, जिससे उनको हर दिनांक, हर डेट की खबरें 10 से 12 मिनट की वीडियो पर अगर सुबह ही मिल जाए तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो आशा आप सभी भाइयों ने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दिया होगा। कल फिर मिलेंगे 19 सितंबर से रिलेटेड खबरों के लिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।